मर्दाना है। क्या है मर्द, मर्दाना स्टाइल क्या होता है? तो ये जो अभी मैं बात कर रही थी कि हालत ये है कि इस समाज में जहाँ लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं से आपका कोई वीडियो से कैमरे से मूवी बना लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, टीवी पे आ जाएगा, सोशल मीडिया पे आ जाएगा, उसके बावजूद तशद्दुद की जो हालत खातून की शेखुपुरा के इलाके की मैं बता रही हूँ, सना यूसुफ के साथ क्या हुआ। लोगों ने इस बात पे बहस नहीं की कि किसी के साथ बुरा हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, अभी एक तो मैंने पढ़ा और लिखा था आखिर मामला पकड़ा गया। जब मैंने उनका नीचे जो खूबसूरत बयानिया था वो ये लिखा हुआ था कि ताल्लुकदारी थी और वो काफी अरसे से फोन पे बातचीत चल रही थी। यार मेरी एक आदमी से बातचीत शुरू होती है और कुछ अरसे बाद या उस गुफ्तगू में मुझे लगता है कि इससे ये मामला नहीं चल सकते, तो मैं बैक ही करूंगी ना, आप उसको भी मेरा जुर्म बना दे। अच्छा, फिर हम आप और मैं बात कर रहे थे, जब आपने जिक्र किया कि क्या हो रहा है टिकटॉकर लड़कियों के साथ, क्या हो रहा है, वालिदैन क्यों इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप सब लोग आपको सेफ्टी पे बात करते हुए नजर आएंगे कि जी लड़कियों के साथ तो बुरा हो जाएगा। तो कौन कर रहा है? आपको देखना चाहिए कौन कर रहा है? किससे बात कर रहे हैं? मैं जब कहती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि जी जमाना बुरा है, ब्लेमिंग तो हमारा कौमी मशगला है ना ताबान। मैं जब कहती हूँ कि मैं कहती हूँ जमाना बुरा, इसका मतलब है जमाने में आप तो भी शामिल है। आप जब कहती है जमाना बुरा है तो उसमें मैं और ताबान शामिल है, तो उसका मतलब है कोई ये ना कहे, जिस शख्स से पूछ लें वो कहेगा जी हमारे यहाँ तो औरतों के साथ ऐसा नहीं होता, तो फिर वो कौन है जिनका हो रहा है? एक्चुअली एक मेरे जहन में ये बात आती है कि हमें जो बदलने की जरूरत है ना, अभी जो हुमैरा असगर वाले केस में हुआ कि भाई उसके माँ बाप उसकी बॉडी नहीं लेना चाहते। अब मुझे जो वजह इसके सामने, मैं अज्यूम कर रही हूँ, मुझे जो वजह इसके पीछे समझ आती है वो यही आती है कि भाई उसने मीडिया चुना और वो यहाँ आकर अकेले रहने लग गए। अब जब आप कोई बच्ची अकेले रहने लग जाती है तो आपके जहन में यही आता है कि भाई पता नहीं क्या करती होगी अकेले, कौन रहती होगी, कौन आता होगा, कौन जाता होगा, किस लोगों से मिलती है, कैसे कपड़े पहनती है। मेरे जहन में सीधी सी बात आई कि अगर किसी का बेटा शराबी होता है, किसी का बेटा नशे करता है, किसी का बेटा रेपिस्ट होता है, तो तब तो नहीं आप उसे लाताल्लुकी का इजहार करते, फिर तो आप उसे जेल में डाल के भी उससे शायद मिलने जाएंगे कि यार ठीक है तो मेरा बेटा ही ना, गलती हो गई उससे। बट आप औरतों के लिए आपने क्यों ये डिसाइड किया हुआ है, या औरतों के लिए आपने क्यों पेनल्टी रखी हुई है ये कि अगर वो हमारी मर्जी के बगैर कुछ भी करेगी तो हम उससे लाताल्लुकी कर देंगे? अच्छा, मैं क्योंकि खुद इसकी एक्सपीरियंस केस है ना, हुमैरा वाले केस में ऐसा लगा है कि वो सोशल प्रेशर की वजह से नहीं आना चाह रहे थे और फिर सोशल प्रेशर की वजह से ही आगे उन्होंने बॉडी ले ली। मतलब जब सोशल मीडिया में इतनी बातें हुई और समाजी प्रेशर उनके ऊपर आया, तो ये माँ बाप से ज्यादा ऐसा लगता है शायद उनके लिए अपनी औलाद से ज्यादा के लोग अहम थे। अच्छा, ये जो ब्लेमिंग आप बात कर रहे थे ना, प्रॉब्लम क्या है, क्या होता क्या है, बच्चियां घरों में जब शिकायत करती हैं कि जी मैं स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, कहीं जा रही थी, तो फलान लोग मुझे तंग करते हैं, मोहल्ले के हैं, बाहर के मोहल्ले के। अच्छा भैया, मैं कह रही थी जी मैं परसों अस्पताल गई थी और वहां पे वापसी में मुझे उबर नहीं मिली, मैंने रिक्शा करने की कोशिश की तो ये इंसिडेंट हुआ, किसी ने हिरास किया है, कुछ किया। तो सबसे पहले जो जुमला सुनने को मिलता है वो ये आता है, तुम रात में अस्पताल क्यों गई थी? इसी तरह उन बच्चों से पूछे तो कहा जाता है कि तुम गई क्यों थी, अस्पताल क्यों गई, कि भाई तुम गई क्यों, तुम्हें तो जाना ही चाहिए। तो उसका आखिरी रिजल्ट क्या कि बच्चियों को अब घर बिठा ले। मैं आपको तो वो ब्लेम भी लड़कियों का है कि वो, सॉरी मैं इसको जोड़ूं, ये बिल्कुल वैसे है जैसे ज्यादा दौर में जो जिना और हुदूद ऑर्डिनेंस वाला मामला था कि अगर आपको खातून जाके शिकायत करी कि मेरे साथ जिना बिल-जबर हुआ है, रेप हुआ है, तो कहते थे एविडेंस लेकर आओ। और उस चक्कर में 200 से ज्यादा खवातीन जेलों में कई साल सड़ी, जिनमें 2 खवातीन अंधी थी कि जब वो केस लेकर गई थी तो उन्होंने कहा आप एविडेंस लेकर आइए। तो ये कि आप गलत हैं, आप बताएंगे, आपके साथ ऐसा, आप प्रूफ करें, वरना आपने कज़फ किया है। वो तो जैसी भयानक, और उसमें आसमा जहांगीर की किताब है जिसके ऊपर लिखी गई थी, मेरे ख्याल है वो उसको समझने के लिए बहुत अच्छी कि कानून और सोसाइटी आपसे क्या कह रही है। आप जो वली का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आके हमें तंग कर रहा है। एक आदमी अपनी बहन को गैरत के नाम पे कत्ल कर देता है, तो बाप जो है वो बेटे का भी वली है, बेटी का भी वली है। वो ये कहता है कि अब मेरा बेटा मारा जाएगा, सजाए मौत हो जाएगी, उसको जेल हो जाएगी इसको, तो वो कहता है मैं बेटी का वली और बेटे का वली हूँ, लिहाजा मैं अपने बेटे पे अपनी बेटी का कत्ल माफ कर देता हूँ। फिर कहाँ गए हम? अच्छा, अगर बेटी बेटे को मार देती है तो क्या करेगा वो? अभी तक मेरे सामने ऐसा कुछ केस नहीं आया। नहीं, लेकिन इट गोज बोथ वेज ना, इट गोज बोथ वेज। लेकिन बात ये, अच्छा मैं एक और एग्जांपल दे रही थी, जब हमने बात शुरू की थी ना इजाजत से, मेरे जहन में अभी आई ये बात, तो मैं कह देती हूँ कि कोई भी चीज जब नई आती है ना, उसमें औरत को मर्द की इजाजत होती है और मर्द ये डिसाइड करता है कि औरत, उसकी हद क्या है उसमें। मिसाल ले, जब औरतें नौकरियां करने का रिवाज हुआ, औरतों को पहले पढ़ने लिखने की बात थी ना, तो औरत के लिए उसके घर वाले डिसाइड करेंगे कि वो पढ़ सकती है या नहीं। फिर आई नौकरी पे बात, तो औरत के लिए घर वाले डिसाइड करेंगे कि वो नौकरी कर सकती है या नहीं। फिर आया सोशल मीडिया, नौकरी से आगे चलते हैं।
सोशल मीडिया आया तो अब लोगों के घरों में ये मसला है कि जी औरत सोशल मीडिया पर क्यों है। मतलब अभी ये जो जितने भी कत्ल है, सना यूसुफ वाला भी जो मामला है, उसके बाद भी एक नई बहस, वैसे तो सना यूसुफ के मामले पर एक मैंने देखा एक नंबर ऑफ पीपल ने ये बात की कि टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी, गलत काम करती थी, अच्छा हुआ मार दिया। मैंने ऐसे भी कमेंटिंग सुनी। जब हुमैरा का पता चला कि जी वो मर गई है, 6 महीने पुरानी उसकी डेट, तो आई वाज गोइंग टू हर पोस्ट एंड ऑल, तो नीचे लिखा हुआ था कि नशे करती होगी। आपने पहले से डिसाइड कर लिया, किसी मर्द की लाश मिलती है तो नहीं आप कहते कि जी वो नशे करती होगी, और चूंकि वो मीडिया से ताल्लुक रखती थी इसलिए तो वो नशे लाजमी करती होगी, और अकेले रहती थी तो कुछ ना कुछ गलत ही करती होगी। मैं रही हूँ 2 साल अब अकेली दूसरे शहर में जाके, राइट, क्वेटा जैसे शहर में, और ये इसका एतराफ मुझे करना पड़ेगा कि मेरे अब्बा ने शायद कभी यूं गए हों कोई पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कुछ जलसा हुआ हो, उससे ज्यादा उन्होंने, और अम्मा ने तो देखा हुआ नहीं था, मुझ समेत किसी बहन भाई ने कोयटा नहीं देखा हुआ था। और मैंने जिस दिन ये डिसाइड किया कि, और मैंने सामान उठाया, मैं कोयटा पहुंच गई, ना मेरे पास जगह थी ना कुछ, तो मैं हॉस्टल में रही, और शुरू में जो भी हुआ फिर मैंने एक पोर्शन भी ले लिया। बड़े अजीब अजीब तजुर्बात हैं। मुझे, मेरे घर से तो कोई इशू होता तो ज़ाहिर मैं जा ही नहीं सकती, तो मेरे घर में तो ये मसला नहीं था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो हमारे खानदान के लोग हैं वो ये इस तरह की कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं कि अच्छा जी क्या हो गया, और वो इस एक्सट्रीम तक का भी सुनने को मिला। अच्छा, मेरे अब्बा बड़े डाढ़े मिजाज के आदमी थे, तो खानदान वाले इस तरह कोई बात नहीं करते थे कि उन तक पहुंचे। वो पहुंच तो जाती थी, लेकिन उनको ये पता था कि ये जिस दिन बिगड़ गए इस मामले पे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उन अब्बा होना भी तो बहुत बड़ी अच्छाई है। क्योंकि एक बार जो मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में, एक बलोच फैमिली की कॉन्टैक्ट्स में जो अच्छी लगी थी वो ये कि एक बार उन्होंने बात कही थी, खिलाता मैं हूँ, सवाल मैं करूंगा, मेरे बेटे भी नहीं कर सकते। तो ये जुमला, इस पे तो बहस है कि खिलाता मैं हूँ, लेकिन उस समाज में रहते हुए ये बात कोई आसान नहीं थी। क्वेटा वालों का सलूक आपके साथ कैसा रहा? वो तो वंडरफुल, इसलिए कि देखिए जहाँ तजुर्बात अलग अलग है ना, उस सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस थी वो एक सवालिया निशान भी इस तरह से रही। एक बलोच लड़की जो सिंगल है, मैरिड नहीं है, और वो आके यहाँ अकेली रहती है। तो जब मैंने एक घर किराए पर लेने की कोशिश की, एक मकान, घर तो नहीं, मकान लेने की कोशिश की, तो हैरत ज्यादा बात, आप रह रही हैं तो आप नहीं, 4 दीवारी में और बसे हुए में और फर्क होता है। तो जी, तो उस जब मैंने तो जब वो मैंने लेने की कोशिश की, तो मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ कि एक जगह जो मुझे पसंद आई, वहां से एक साहब जो डील करवा रहे थे, एजेंट जो था, उसने कहा, मैंने कहा भाई मैं बात करना चाहती हूँ, मुझे नंबर दे, और नंबर दे दिया। मैंने सलाम दुआ की, तो कह रहे हैं कि मैं तो खुद आपको फोन कर रहा था लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो आप अकेली क्यों रहना चाहती हैं? हाँ, तो मुझे जरा लगा कि ये, लेकिन उनका जो लहजा था ना वो जिच करने वाला नहीं था, वो चाहता कि बात हो सकती है। तो मैंने कहा जी मैं यहाँ अकेली हूँ तो मैं अकेली रहूंगी ना। देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि घर आपके लिए हाजिर है और आप छोड़ दें इस बात को, किराया कितना है कितना नहीं है, आप मेरी बहन है, आप छोड़ दें। मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, कह रहे मेरे लिए घर इशू नहीं है, बल्कि आप आए और आप देखें कि क्या कमी है वो मैं पूरी करूंगा। लेकिन बात यह कि इस घर में जो अब हम किराए पर दे रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था, घर मैंने बहुत शौक से बनवाया, आसपास कुछ ऐसी जगह बन गई, कमर्शियल एरिया बन गया कि ये फिर सेफ नहीं रहा। तो जब मैंने अपनी बहन बेटियों को नहीं रखा तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? 1 मिनट